कीजिए। बोलो बेटा, बोलो जी, क्या बात है, बोलो। कबीर साहब ने कहा कि देखो, आपने अभी बताया कि गीता जी के नित्य पाठ करने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा। देखो, आप और क्या क्रिया करते हो? आप पितृ पूजा करते हो? धर्मदास कहने लगे, हाँ जी, पितृ पूजा करते हैं। पितृ पूजा नहीं करें तो फिर तो हमारे पितृ को जो है ना, वो उनका जो हिस्सा नहीं पहुंच सकता और वो दुखी हो जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण और राम की पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना करते हो, हाँ जी, और गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो, हाँ जी। देखो, गीता जी के पाठ करने से लाभ नहीं, जैसा गीता जी में वर्णन है ऐसा आचरण करने से लाभ होगा। एक जमींदार था, वो वृद्ध हो गया और उसको संतान जब हुई तो वो थोड़ी सी लेट हुई। पुत्र जब उत्पत्ति हुई उनके तो वो वृद्ध हो चुका था। जब वो लड़का 12 वर्ष का था तो वो पिता लगभग 60 और 65 वर्ष की आयु का था। अब पिता ने सोचा कि तेरा इकलौता पुत्र है, कहीं अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए क्यों ना मैं अपने अनुभव को, सारे जीवन के अनुभव को और पूरा विवरण लिख दूं एक किसी पैड पे, बही में। उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस हर क्रॉप का, हर फसल का, किस में बीजनी चाहिए, उसमें कितना, एक एकड़ में कितना बीज डलेगा, कितनी बार उसकी, किस समय में उसमें पानी डाला जाएगा, किस समय उसमें खाद डालनी है, फिर क्या स्थिति होगी, उसको कैसे संभालना है, ऐसी स्थिति हो जाए तो उसमें ऐसे खाद डालना है, तो सब कुछ लिख के और एक पूरी बही के अंदर यानी एक पैड में लिख दिया और कहा, पुत्र इस पैड को पढ़ना और इसके अनुसार बेटा खेती करना, तू अपना व्यवसाय करना, तो सफल रहेगा। अब एक बात बताओ धर्मदास जी, परमात्मा पूछ रहे हैं उस प्यारी आत्मा से कि अगर वो जमींदार का पुत्र उस लिखे हुए लेख को, पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव को डेली पढ़े और ऐसा करेगा नहीं जैसा उसमें वर्णन है, तो क्या होगा? क्या वो धनी हो जाएगा? क्या उसका कल्याण होगा, उसको लाभ होगा? धर्मदास जी कहने लगे, नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो भूखा मरेगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसा अपने पवित्र शास्त्र गीता जी में लिखा है ऐसा आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? कल्याण होगा या हानि होगी? धर्मदास जी कहने लगे, जी तो हानि होगी, और गीता जी अनुसार हम नहीं करेंगे तो पूजा। तो गीता जी, आप बताओ गीता जी किसने बोला? पहले ये बताओ मुझे कि गीता जी किसने बोला? धर्मदास जी कहता है बेधड़के से कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास यही सबसे बड़ी भूल है, गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, शरीर श्री कृष्ण जी का था, बोलने वाला काल था। और वो काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा या शेरा वाली इन तीनों की मां है। इस बात को सुनकर धर्मदास की तौड़ी चढ़ गई और कहने लगा, मुसलमान हो गया तू? कहने लगा, तू मुसलमान है ना, इसलिए हमारे देवताओं की तो बेइज्जती करना चाहता है। तुझे क्या मालूम गीता के बारे में? तू क्या जान सकता है गीता के बारे में? हमारे से ज्यादा क्या तुम जान जाओगे? कबीर साहब ने कहा, देखो स्वामी जी, नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं आपसे, मैं तो आपका दास हूं, आप नाराज ना हो। आप एक बार गीता जी को उठा लो। गीता जी कोई किसी का व्यक्ति विशेष का शास्त्र नहीं है, और ये पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था, ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान है, हमारे पूर्वज एक थे। अब किसी सर्कमस्टांसेस में, किसी ऐसी मजबूरियों के कारण अलग हो गए हैं, लेकिन हम एक हैं, आज भी एक हैं। जब थोड़ी सी विवेक से सोचेंगे तो आज भी दो नहीं। लेकिन गीता जी में जो लिखा वो सोचो आप क्या लिखा है और किसने बोला है।
धर्मदास चुप हो गया कि चल इसने कह लेने दे, जो ये कहेगा थोड़ी सी देर और सुन लेता हूं भाई। क्यों, धार्मिक आत्माओं में एक विशेष कसक होती है और ज्यादा वाद विवाद नहीं होता। बेशक दुखी हो रहा था उनकी बातों से, फिर सोचा कि देखते ही क्या बताएगा भाई। कृष्ण जी ने नहीं बोली तो और किसने बोली, क्या जाने इन बातों को। तो ऐसा वो सोचकर परमात्मा ने कहा, देखो गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी कि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। और युद्ध क्यों हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। एक भाई बंटवारा था, ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध तो वो था जो सेनाओं पर लड़े, एक देश दूसरे पर बदमाशी करे तो उसके लिए सिरदर्द की बाजी लगाओ, तो धर्म युद्ध होता है। और ये तो एक भाइयों का आपस में बंटवारा था, ये नहीं हो रहा था लड़ाई होगी। और जब युद्ध दोनों का बंटवारा नहीं हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए थे शांति दूत बनकर और दोनों को समझा रहे थे, भैया लड़ाई ठीक नहीं, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है। दोनों को बैठकर खूब समझा के देखो, ये सब पृथ्वी यही है, अरबों खरबों व्यक्ति इस पर कब्जा कर कर मर गए हैं, राजा चले गए इनको पर अपनी राज को बना बना के, आज उनका नामो निशान नहीं है। रावण जैसे चले गए बकवाद करके, भाई ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं माने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल व वंदन। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मद। तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस्पद परवाना आदि गणेश मनाम। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे। समर्थ